कि जैसे कहता है यदि एफ जेड कोई सार्वत्रिक विश्लेषिक फलन है, ठीक है, और तो साथ में क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो अपने को शुरू करना कि वो फलन क्या होगा, अचर फलन होगा। अब हम बात करते हैं कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन का मीनिंग क्या है। सर्वत्र विश्लेषिक फलन का मतलब पता है, इनका एक वर्ड से बोलते इसको, इसका मीनिंग है कि वो फलन है जो जेड सत्तर है ना, जेड सत्तर के किसी भी बिंदु पे लेंगे ना तो वो क्या आएगा, विश्लेषी होगा। कोई भी मान लीजिए जेड कोई भी मान लीजिए ना, उसके लिए क्या होगा, विश्लेषी होगा। और परिबद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे आप बाउंडेड का मीनिंग पता होगा, जैसे यदि फंक्शन है वो एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में बाउंडेड होता है। जैसे sin x होता है, sin x क्या होता है भाई, sin x तो इसका sin है लेस देन 1 और -1 और 1 के बीच होता है इसका। उसी प्रकार ये है वो f z है, वो क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध कैसे है, इसका मीनिंग ये है कि f z का मापा होगा वो लेस देन क्या होगा, k होगा। साथ में और ले रहा है अचर फलन। अचर फलन का मीनिंग क्या होता है, अचर फलन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन रियल की बात कर रही है, रियल फंक्शन क्या होता है कि fx का मान जैसे हमने मान दिया है 5, ठीक है। अब x ने मान लिया तो क्या आएगा, 5 आएगा, f जगह 0 दूंगा तो मान जाएगा 5 आएगा, f जगह 4 दूंगा तो मान जाएगा 5 आएगा। इसका मीनिंग ये फलन क्या कराता है, अचर फलन कराता है, ठीक है। आप देखो अपने को वैसे करना ये पर, ठीक है। तो इसका मतलब बात करते हैं सबसे पहले कि अपने को दिया हुआ क्या है कि f z एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन और परिबद्ध फलन है। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि f z का मापा होगा वो क्या लेस देन होगा k। इसको आप समीकरण 1 दे देते हैं। आगे देखो फिर अपन उसे क्लियर करना है कि भाई f z क्या होगा, एक अचर फलन होगा। तो मैं शुरुआत करता हूं, इसकी सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, एक मापांक ऑफ z, ये मापांक z की त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। और इस वृत्त में आप क्या करते हैं कि कोई बिंदु, जैसे कि मैंने मापांक ऑफ z बराबर r लेके वृत्त बनाता हूं। इस वृत्त की कौन त्रिज्या क्या है कि r है, ठीक है। अगर इस एक्स में ये रेल अक्ष है, ये काल्पनिक अक्ष है, ठीक है। अगर इसमें बिंदु नंबर की दिशा क्या है, r 0 आएगा। अब देखो मैं ये पूरा वैसे ये पूरा क्या है, z सेंटर है, ये पूरा क्या है, z सेंटर है। लेकिन अपने को क्या करना है, तो पूरे सेंटर की बात, z सेंटर की बात हो गई। लेकिन मैं एक बार मैं समझने के लिए क्या करूंगा, केवल क्या करना है इसको कि इस वर्ग के अनुसार की बात होता है। वर्ग के अनुसार वर्ग में कोई बिंदु लूंगा और उस पर क्या करूंगा, कोशिश समाकलन करने लगूंगा। तो मैं सर्वप्रथम क्या करूंगा, इस वर्ग में इस जो वर्ग है इसमें एक तथा दो बिंदु है, ठीक है। इसके लिए कोशिश समाकलन सूत्र लगूंगा। तो कोशिश समाकलन सूत्र क्या कहता है कि f के बराबर होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f z अपॉन z माइनस a dz। इसको सिंपली लिखो दो, तथा दूसरा जो b होगा ना उसके लिए क्या बनेगा, f b बराबर बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f z अपॉन z माइनस b और dz। इसको सिंपली लिखूंगा 3। फिर देखो फिर हम क्या करते हैं, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाऊंगा तो यहां आएगा fa माइनस fb बराबर क्या आएगा, समीकरण 2 और 3 को देखो, क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f z जब दोनों कॉमन है ये बाहर आ जाएगा। और कोष्ठक में क्या लिखूंगा 1/z माइनस a माइनस 1/z माइनस b और बाहर आ जाएगा dz के साथ इसको ऑपरेट करेंगे। आप देखो फिर मैं क्या करता हूं कि भाई देखो अपने को दिखाना क्या है कि f z को सॉरी जो f z है क्या दिखाना है, अचर फलन दिखाना है। तो अचर फलन कब होता है आपके कि भाई अपने अचर फलन का मीनिंग ये होता है कि अचर फलन दिखाएंगे ना, इसका मीनिंग ये है कि जिसमें f a बराबर f b ये दिखाना है। यानी कि अगर कोई फंक्शन f z उसका अगर a मान रखता हूं या b मान रखता हूं तो मान क्या है, समान आता है। इसका फलन कैसा होगा, अचर फलन होगा। तो मेरे को ये दिखाना है, जब ये चीज करना है कि f a माइनस f b होगा तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फलन क्या हो जाएगा, अचर फलन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर देखो मैं ये स्टेप ये वाला मैंने इसको मैंने क्या करना है 0 दिखाना है। तो मैं शुरुआत में क्या करूंगा, दोनों मापा दूंगा, ठीक है। दोनों मापा दूंगा। अब मापा दूंगा कि देखो मापा f a माइनस f b बराबर मापा को 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f z और फिर इसको देखो लेफ्ट साइड लेकर हम दोनों को आगे तो ये बन जाएगा a माइनस b अपॉन z माइनस a और z माइनस b का मापा को dz, ठीक है। इसका भी ये मापा आ जाएगा। आगे देखो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बल करेंगे ये आ जाएगा। फिर आगे देखो आगे अपने इस तरह से लिख देंगे माप। अब क्या करेंगे, जो मापा है ना इस मापा को इंटीग्रेशन अंदर भेजेंगे तो ये क्या होता है कि मापा को इंटीग्रेशन के अंदर
जाएगा। तो यहाँ पर किसका सिंबल आता है? एस मीका का। और एस मीका का सिंबल आता है जैसे एफ ए माइनस एफ बी और ये एस मीका देख यहाँ। और अब तक मापांक लग जाएगा तो प्रत्येक के मापांक लग जाएगा, प्रत्येक के क्या लग जाएगा? मापांक लग जाएगा। तो प्रत्येक मापांक लग जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं भाई? मापांक ऑफ ए माइनस बी का मापांक अपॉन मापांक ऑफ 2 पाई और मापांक ऑफ आयोटा और इंटीग्रेशन ऑफ सी और ये मापांक ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का जेड माइनस ए का मापांक और जेड माइनस बी का मापांक और साथ आ जाएगा डी जेड का मापांक। अब देखो अलग अलग मापांक लिख सकते हैं। अब देखो अपन जानते भाई कि अपन लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी का मापांक लेस देन इक्वल। आप लोग रियल फंक्शन का मापांक लेंगे ना तो वापस क्या रियल फंक्शन आएगा? या इसको कैसे लिखते हैं? मापांक ऑफ ए माइनस बी लिखो कोई कुछ पड़ेगा और 2 पाई का मापांक लेंगे, 2 पाई का मापांक 2 पाई होता है तो रियल फंक्शन है। और आयोटा का मापांक क्या बोलेगा? आयोटा का मापांक लेना तो आयोटा का मापांक हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 प्लस आयोटा का मापांक। और अपन जानते हैं क्या होता है भाई? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अनरूट। इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मान भी 1 होगा। अब एक चीज और देखते हैं को ये चीज थोड़ी और होती है कि अगर मान लो Z1 माइनस Z2 का मापांक लेता हूं तो वो क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल आता है मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2। ठीक है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं भाई 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मापांक लेता हूं, ये इसका मैं मतलब लेता हूं तो क्या होता है कि ये चीज बदल जाता है। ये मतलब मेरे को चीज बदल जाएगा और क्या बनेगा? 1 अपॉन Z1 का मापांक माइनस 1 अपॉन Z2 का मापांक। तो ये मतलब मापांक लूंगा ना तो सिंबल क्या रहेगा? इस प्रकार रहेगा। ठीक है। अब मैं इस तरह से लिखता हूं आगे इंटीग्रेशन ऑफ सी मापांक ऑफ fz अपॉन ये इसका अलग मापांक लूंगा ना तो सिंबल कैसा रहेगा? इस प्रकार। मैं इसको ऐसे लिखता हूं मापांक ऑफ z माइनस मापांक ऑफ a और इस पॉइंट में तो और याद है तो मापांक ऑफ z माइनस मापांक ऑफ b और इस पॉइंट को लिखो। अब आगे देखो, आगे अपन लिखेंगे एफ ए माइनस एफ डी का मापांक और लेस देन इक्वल ये ए माइनस डी का मापांक अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ सी। अब देखो मापांक ऑफ एफ जेड समीकरण जो एक की थी उसके अकॉर्डिंग इसका मान क्या बनेगा? इसका मान क्या होगा? लेस देन होगा के तो ये लेस देन जेड मापांक ऑफ जेड माइनस मापांक ऑफ ए फिर ले जाएगा मापांक और साथ आएगा डी जेड का मापांक भी मान क्या करते हैं अभी? ये हो जाएगा जेड का मापांक माइनस डी का मापांक और यह देगा मापांक ऑफ डी जेड या एक चीज देखो। अब देखो अपन जानते हैं मापांक ऑफ डी जेड लेकिन हम जानते हैं जेड का क्या है? अपने शुरुआत में जाते अब ये मोड ऑफ जेड बराबर r। ठीक है। अब इसका मापांक जो है तो ये क्या आएगा? r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। अब अगर मैं इसका अवकल करूंगा तो क्या आएगा? डी जेड बराबर जाएगा r e की पावर r आयोटा और e की पावर आयोटा थीटा और d थीटा। ठीक है। अब जब इसका मापांक लेंगे ना तो ये मापांक क्या हो जाएगा? डी जेड का मापांक बराबर आ जाएगा r का मापांक आयोटा का मापांक e की पावर आयोटा थीटा का मापांक और d थीटा का d मापांक। अब देखो r का क्या नंबर है? इसका मापांक आ जाएगा और आयोटा का मापांक ये होता है। ठीक है। और e की पावर आयोटा थीटा का मापांक क्या होगा? e की पावर आयोटा थीटा का मापांक होगा तो इसका मतलब ये है e की पावर आयोटा थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मापांक। अब इसका मान निकालना है तो मान लेना रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान आएगा 1। ठीक है। तो कहने मतलब और इसका मान क्या आएगा? वो आएगा r d थीटा का मापांक। ठीक है। इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूं
एफ ए माइनस एफ बी का मापांक और लेस देन इक्वल होगा, इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी का मापांक अपॉन 2 पाई और ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन ऑफ सी और ये बन जाएगा जेड भाई यहाँ लिखूंगा मापांक ऑफ जेड माइनस मापांक ऑफ ए और यहाँ लिखूंगा मापांक ऑफ जेड माइनस मापांक ऑफ बी और यहाँ आ जाएगा आर टी थीटा गामा। अब आगे देखो आगे तो क्या करेंगे भाई कि क्या मापांक ऑफ जेड इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ आर रख सकता हूँ तो इसकी जगह आर रखूंगा तो क्या होगा एफ ए माइनस एफ बी का मापांक लेस देन इक्वल ए माइनस बी अपॉन 2 पाई के और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी और इसकी जगह मैं आर रखूंगा आर अपॉन यहाँ बनेगा आर माइनस ए का मापांक और यहाँ आ जाएगा आर माइनस बी का मापांक और यहाँ आ जाएगा बी थीटा का मापांक। अब देखो अपने काम करते हैं ये लेफ्ट हैंड पर है यहाँ पे मैं क्या करूँ यहाँ पे आर क्या लूंगा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आर कॉमन लूंगा ना तो आर क्या आएगा अपॉन 2 पाई और ये इंटीग्रेशन ऑफ सी आर कॉमन एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन आर और 1 माइनस मापांक ऑफ ए अपॉन आर माइनस यहाँ आएगा 1 माइनस मापांक ऑफ बी अपॉन आर और यहाँ आएगा बी थीटा का मापांक। अब देखो अपने बात की थी कि भाई सर्वत्र विश्लेषण करना है तो सर्वत्र विश्लेषण करना होता है तो क्या होता है पूरा जेड समतल होगा ये पूरा जेड समतल उस समतल में क्या होता है जेड के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है विश्लेषण होगा। अपन को क्या दिया एकदम वक्त छोटा सा वर्ड दिया मोड ऑफ जेड और आर दिया क्या दिया वर्ड दिया उसके लिए अपने काम किया। अगर मैं पूरा समतल लूंगा ना तो मतलब यहाँ सीख जेड क्या आएगा पूरा समतल होगा ये सब तो त्रिज्या आर ना वो क्या होगी इनफिनिटी होगी ठीक है इनफिनिटी होगी कि आर का इनफिनिटी होगी तो डबल लिमिट लेते हैं तो एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल ए माइनस बी अपॉन 2 पाई और ये के और लिमिट ऑफ आर टेंड्स टू इनफिनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ सी ये आर इनफिनिटी त्रिज्या का सर्कल होगा अगर जेड से करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन आर 1 माइनस मापांक ऑफ ए अपॉन आर और ये 1 माइनस मापांक ऑफ बी अपॉन आर और यहाँ आ जाएगा मापांक ऑफ बी। अब देखो अब ये होता है मापांक ऑफ एफ ए माइनस मापांक ऑफ एफ बी तो लेस देन इक्वल ये देखो लिमिट अप्लाई करो ना तो लिमिट आर टेंड्स टू इनफिनिटी चलूंगा इसका मान क्या लगेगा ये कितना मापांक ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई और ए इंटीग्रेशन ऑफ सी और लिमिट अप्लाई करो ना तो लिमिट आर टेंड्स टू इनफिनिटी करूंगा तो इसका मान क्या लगेगा या इसमें इसका अगर लिमिट अप्लाई करें तो इसका देखो कि अगर r का इनपुट होगा तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे ऊपर डिवाइड अपॉन 0 और ये टर्म क्या आ जाएगा 0 ये टर्म भी क्या होगा 0 ये ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 यानी ये आ जाएगा लेस देन 0 ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर भाई मापांक लेस देन 0 है ऐसे नहीं करो मापांक लेस देन इक्वल 0 नहीं होता है मापांक क्या होता है इक्वल 0 होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं मापांक ऑफ एफ ए माइनस एफ बी बराबर 0। अब देखो अगर एफ ए माइनस एफ बी बराबर 0 होगा तभी तो इसका मापांक क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि एफ ए माइनस एफ बी 0 है तो ये क्या हो जाएगा एफ जेड एक